आज हम शिक्षा परामर्श की 2 केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे सही मार्गदर्शन छात्रों के जीवन में बदलाव ला सकता है। पहली केस स्टडी सामान्य छात्र अंशमंस की है, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, और दूसरी केस स्टडी विशेष आवश्यकता वाले छात्र हिमांशु चौधरी की है, जिसकी उम्र 13 वर्ष है। दोनों ही केस में परामर्शदाता ने छात्रों की समस्याओं को पहचाना। अंशमंस 17 वर्षीय छात्र 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी बौद्धिक क्षमता सामान्य है। IQ 95। शुरू में उसका शैक्षिक प्रदर्शन संतोषजनक था, खासकर सामाजिक विज्ञान और हिंदी में, लेकिन हाल के वर्षों में गणित और विज्ञान में उसके अंक गिरने लगे। अध्यापक और अभिभावकों ने बताया कि अंश अब पहले जैसा सक्रिय नहीं रहता, कक्षा में ध्यान नहीं देता, गृह कार्य अधूरा। अंशमंस शुरू में पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन 9वीं के अंत से उसके व्यवहार और प्रदर्शन में बदलाव आने लगा। वह संकुची और चुपचाप रहने लगा, कक्षा में बोलना कम कर दिया, प्रश्नों के उत्तर देने से बचता और गृह कार्य छोड़ने लगा। गणित और विज्ञान में उसकी रुचि घट गई और अंक गिरने लगे। जब शिक्षकों और अभिभावकों ने ध्यान दिया तो पाया कि अंश पढ़ाई को लेकर तनावग्रस्त। अंश की शैक्षिक समस्या के पीछे कई कारण हैं: विषयगत कठिनाई, आत्मविश्वास की कमी, परीक्षा का तनाव, पारिवारिक दबाव, समय प्रबंधन की कमी, प्रेरणा की कमी, सामाजिक तुलना और संवाद की कमी। गणित और विज्ञान में मूल अवधारणाएं स्पष्ट न होने से आगे की पढ़ाई कठिन हो गई। गलत उत्तर देने पर साथियों की हंसी और शिक्षकों की डांट ने आत्मविश्वास तोड़ दिया। परीक्षा के समय अत्यधिक तनाव। अंश की समस्या का उसके जीवन पर कई स्तरों पर दुष्प्रभाव पड़ा। मानसिक स्तर पर आत्मविश्वास में गिरावट, चिंता, तनाव और भय का विकास हुआ। शैक्षिक स्तर पर अध्ययन में रुचि की कमी, परिणामों में गिरावट और उच्च शिक्षा के अवसरों में बाधा आई। व्यवहारिक और भावनात्मक स्तर पर चिड़चिड़ापन, अवसाद, सामाजिक व्यवहार में बदलाव और आत्मसंकोच बढ़ा। सामाजिक जीवन में मित्रता और सहयोगी संबंध। परामर्शदाता ने अंश की समस्या को गहराई से समझा। उन्होंने छात्र के व्यवहार, विचार और संज्ञानात्मक स्तर का अवलोकन किया, समस्याओं के मुख्य कारणों की पहचान की और छात्र की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखी। आवश्यक शैक्षिक रणनीतियों की अनुशंसा की गई। परामर्शदाता ने अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया, छात्र के लिए अध्ययन कौशल सुधारने की तकनीकें सुझाईं। समय प्रबंध। अंश की समस्या के समाधान के लिए कई विकल्प प्रस्तुत किए गए: अध्ययन तकनीक का विकास, विषय आधारित सहायता, रेमेडियल टीचिंग, परीक्षा की तैयारी के लिए योजना, आत्मसंवाद और सुधार तकनीक, तनाव प्रबंधन, मोटिवेशनल सेशन, परिवार में संवाद और सहयोग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, दैनिक समय सारणी का निर्माण, लक्ष्य निर्धारण, पढ़ाई और आराम का संतुलन। समाधान की सब अंश के लिए अनुकूलन समाधान में समय प्रबंधन, आत्मविश्वास पुनर्निर्माण, रेमेडियल क्लासेस, पारिवारिक संवाद, मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण, चरणबद्ध क्रियान्वयन, लघु और दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण, अभिभावक और शिक्षक की भागीदारी शामिल है। संतुलित दिनचर्या, छोटे लक्ष्यों की उपलब्धि से आत्मबल का विकास, सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रेरणादायक उदाहरणों का उपयोग, साप्ताहिक फीडबैक। अंश की समस्या का मूल कारण पहचानने के बाद सही मार्गदर्शन से उसका आत्मविश्वास बढ़ा, तनाव कम हुआ, पढ़ाई में रुचि आई और लक्ष्य आधारित शिक्षा मिली। पढ़ाई के बीच छोटे छोटे ब्रेक और आरामदायक वातावरण से एकाग्रता बढ़ी। काउंसलिंग के बाद अभिभावकों को सलाह दी गई कि वे बच्चे के साथ जबरदस्ती के बजाय पार्टनर की तरह व्यवहार करें। सही दिशा, प्रोत्साहन और अनुकूल। अब हम दूसरी केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्र हिमांशु चौधरी की कहानी है। हिमांशु 13 वर्षीय बालक है, जिसकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बच्चों से काफी कम है। उसका IQ स्तर 60 है, जो मानसिक मंदता की श्रेणी में आता है। हिमांशु को शारीरिक अंगों, रंग, आकार, संरचना समझने में कठिनाई होती है। वह सरल निर्देशों का पालन करने में भी समय लेता है। हिमांशु की पारिवारिक स्थिति निम्न आय वर्ग के, माता पिता अशिक्षित हैं और परिवार में आर्थिक संसाधनों की कमी है। शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास में कमी रही। बोलने और चलने में देरी हुई। विद्यालय में प्रवेश तो मिला, लेकिन संगठित रूप से भागीदारी में कमी रही, जिससे सामाजिक और भावनात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भाषा विकास में भी देरी रही, शब्दों के उच्चारण और अभिव्यक्ति। हिमांशु का शैक्षिक प्रदर्शन धीमा है। कक्षा में दाखिला होने के बावजूद सीखने की गति बहुत धीमी है। रंग, आकार, संख्या जैसी मूल अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। समूह में पढ़ाई करने में भी परेशानी होती है, जिससे सामाजिक अधिगम में भी अड़चनें आती हैं। सहायक शिक्षण विधियों में चित्रों, गतिविधियों, वीडियो और व्यवहारिक गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। सहपाठ। हिमांशु को सहपाठियों के साथ मेलजोल करने में कठिनाई होती है। समूह गतिविधियों और खेलों में सही तरीके से भाग नहीं ले पाता। सामाजिक संकेतों और नियमों की समझ विकसित करने में देरी होती है। भावनात्मक प्रतिक्रिया में छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और कभी कभी अचानक रोना देखा जाता है। स्वयं के अंदर भावनाओं को व्यक्त करने में अस्थिरता के कारण अक्सर निराशा और चिंता। हिमांशु की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से किया गया, जिसमें IQ स्तर 60 पाया गया। कक्षा में प्रदर्शन, ध्यान और सीखने की गति का विश्लेषण किया गया। भाषा कौशल की जांच विशेषज्ञों द्वारा की गई, जिसमें शब्दों की समझ, वाक्य निर्माण और संप्रेषण कौशल का आकलन हुआ। सामाजिक भावनात्मक मूल्यांकन में मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक परीक्षणों के माध्यम से हिमांशु में बौद्धिक विकास की कमी, एक साथ सीमित भाषा कौशल और संप्रेषण में बाधा, सामाजिक संपर्क और समूह गतिविधियों में कमी, सीखने और याद रखने में धीमापन,
विकास में देरी, सीमित सामाजिक और व्यवहारिक कौशल, आत्मदेखभाल में कठिनाई, भावनात्मक असंतुलन और अनियमित व्यवहार जैसे मुख्य लक्षण देखे गए। ये लक्षण उसके शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। माशु की समस्या के कारण जन्मपूर्व, आनुवंशिक, जैविक, सामाजिक और पारिवारिक है। माता का कुपोषण, आनुवंशिक विकार, बचपन में सिर पर चोट, पारिवारिक पृष्ठभूमि में मानसिक मंदता, जन्म के समय कम वजन, माता पिता की अशिक्षा, परिवार में संवाद और देखभाल की कमी, विद्यालय में उपेक्षा, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारण जैसे बार बार की असफलता और आत्मस्कोर। माशु की समस्या का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सीखने में कठिनाई, विद्यालय में पिछड़ापन, उच्च शिक्षा में बाधा, सामाजिक जीवन में दूरी, संबंधों में कठिनाई, भावनात्मक और मानसिक स्तर पर आत्मस्कोर, चिड़चिड़ापन, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी। बार बार असफलता और उपेक्षा से बच्चा खुद को दूसरों से कमतर मानने लगा। परामर्शदाता ने हिमांशु की समस्या को गहराई से समझा। उन्होंने पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि का अवलोकन किया। प्रारंभिक साक्षात्कार और व्यवहार अवलोकन से पाया गया कि हिमांशु व्यवहार में संकोची, आत्मविश्वास की कमी वाला और पढ़ाई से उदासीन है। उसकी समस्या सही नहीं थी, बल्कि उसकी जड़ों में पारिवारिक संवाद की कमी, अपेक्षाओं का दबाव और आत्मसम्मान की कमी थी। परामर्शदाता ने विभिन्न परामर्श सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग किया। व्यवहारवादी दृष्टिकोण से सकारात्मक अनुकरण और पुरस्कार प्रणाली अपनाई गई। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक सोच से प्रतिस्थापित किया गया। मानववादी दृष्टिकोण से छात्र को स्वीकृति, सहानुभूति और प्रोत्साहन देकर आत्मसम्मान बढ़ाने का प्रयास किया गया। कुल 8 सत्र। परामर्श के प्रभाव को मापने के लिए एक तुलनात्मक प्रयोग किया गया। हिमांशु जैसे 2 अन्य छात्रों को शामिल किया गया जिन्हें कोई परामर्श नहीं दिया गया। तीनों छात्रों का परामर्श पूर्व और पश्चात प्रदर्शन देखा गया। हिमांशु का प्रदर्शन 50 से 80 तक बढ़ा, जबकि अन्य छात्रों में केवल 3% सुधार हुआ। आत्मविश्वास, संवाद कौशल और शैक्षिक अभिवृत्ति में हिमांशु ने स्पष्ट सुधार। हिमांशु एक भावनात्मक रूप से संवेदनशील बच्चा है जो दूसरों की अपेक्षाओं से दबाव महसूस करता था। उसे केवल अध्ययन में ही नहीं बल्कि आत्माभिव्यक्ति में भी सहयोग की आवश्यकता थी। मुख्य समस्या आत्मविश्वास की कमी थी, जिससे उसकी बुद्धि और क्षमता के बावजूद वह अपनी प्रतिभा को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता था। परामर्श के बाद हिमांशु अब प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करता। हिमांशु के लिए सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र हैं: निरंतरता बनाए रखना, परीक्षा का भय दूर करना, लक्ष्य निर्धारण में सहायता। परामर्शदाता ने शैक्षिक मार्गदर्शन, अभिभावक सहयोग, सहायक समूह और फॉलो की सिफारिश के अभिभावकों को समझाया गया कि दबाव से बच्चे का मनोबल घटता है। हिमांशु जैसे छात्रों के लिए सहयोगी समूह उपयोगी होंगे और हर 15 दिन में परामर्शदाता ने सभी नैतिक पहलुओं का पालन किया। गोपनीयता बनाए रखी गई, छात्र की गरिमा का सम्मान किया गया, निर्णय थोपा नहीं गया बल्कि परामर्शार्थी की स्वीकृति ली गई। परामर्शदाता का कार्य सकारात्मक, व्यवहारिक और अनुसंधानाधारित था। उन्होंने न केवल समस्या की पहचान की बल्कि तुलनात्मक प्रयोग के माध्यम से परामर्श की प्रभावशीलता को सिद्ध भी किया। हिमांशु जैसे बालक को विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें उसकी क्षमता के अनुसार अनुकूल पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। विशेष प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा शिक्षण देना अनिवार्य है। उसके लिए एक व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाना आवश्यक है, जिसमें शैक्षिक आवश्यकताओं, लक्ष्य, गतिविधियों, समय सारणी और मूल्यांकन प्रक्रिया को समाविष्ट किया जाए। हिमांशु के लिए व्यवहार सुधार तकनीक अपनाई गई, जिसमें सकारात्मक व्यवहारों के लिए पुरस्कार देना, अनुचित व्यवहार पर विनम्र सुधार करना और नियमित निगरानी रखना शामिल है। नियमित रूप से मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग से उसकी आत्मछवि, हीन भावना और संवेग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। हिमांशु के माता पिता को उसकी मानसिक स्थिति, संभावनाओं और आवश्यकताओं के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। परिवार में भावनात्मक सहयोग, स्वीकृति और आत्मीयता का वातावरण बनाया गया ताकि हिमांशु मानसिक रूप से मजबूत बन सके। समाज को मानसिक मंदता के प्रति जागरूक बनाना आवश्यक है ताकि ऐसे बच्चों को तिरस्कार के बजाय सहयोग और सम्मान मिल सके। हिमांशु को सामुदायिक कार्यक्रमों, खेलों, उत्सवों और धार्मिक आयोजनों में शामिल किया गया ताकि वह समाज का अंग महसूस कर सके। हिमांशु को जीवनोपयोगी कौशल जैसे समय प्रबंधन, पैसे का उपयोग, सफाई, खाना पकाना सिखाया गया। उसे सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया ताकि वह भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। हिमांशु की नियमित शारीरिक और मानसिक जांच कराई गई। यदि कोई अन्य विकार हो तो उसका समय पर इलाज कराया गया। पुनर्वास केंद्रों से संपर्क किया गया जो मानसिक मंद बच्चों को कौशल प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श प्रदान करते हैं। हिमांशु के लिए एक व्यक्तिगत शिक्षण योजना तैयार की गई जिसमें सरल भाषा, दृश्य सामग्री और दोहराव पर आधारित शिक्षण पद्धति अपनाई गई। व्यवहारिक समाधान में सकारात्मक अनुकरण, छोटे प्रयासों की सराहना, अनुशासन की सरल रूपरेखा और सीमित
स्पष्ट नियमों के साथ व्यवहार शुद्ध किया गया। भावनात्मक समाधान में आत्मसम्मान वृद्धि, तनाव प्रबंधन तकनीक जैसे श्वास प्रश्वास, चित्रा माशु को समूह गतिविधियों में शामिल किया गया, जैसे कहानी सुनाना, पोस्टर बनाना आदि। इससे उसकी सामाजिक सहभागिता बढ़ी और आत्मविश्वास में सुधार हुआ। शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने धैर्य और अनुकूलन विधियां अपनाई। माशु के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, आत्मविश्वास में वृद्धि, पढ़ने लिखने में रुचि, सामाजिक व्यवहार में सुधार, क्रोध और चिड़चिड़ापन में कमी। परामर्श प्राप्त न करने वाले तो अन्य छात्रों की तुलना में हिमांशु ने आत्मप्रदर्शन, अध्ययन परिणाम और सामाजिक कौशल में स्पष्ट सुधार दिखाया। समस्या का अनुकूलन समाधान तब संभव है जब परामर्शदाता, अभिभावक, शिक्षक और समुदाय समन्वय में कार्य करें। मानसिक मंदता जैसी स्थितियों में जल्दी पहचान, उचित शिक्षण तकनीक और भावनात्मक समर्थन जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। हिमांशु का केस इस बात का उदाहरण है कि सही समय पर हस्तक्षेप से हर छात्र की क्षमता को उन्नत किया जा सकता है। माशु जैसे बच्चों के लिए समाधान बहुआयामी, बहुपक्षीय और दीर्घकालिक रणनीति पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा, परिवार, समाज, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण सभी मिलकर हिमांशु के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हिमांशु को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाए, न कि केवल एक समस्या के रूप में। उसकी क्षमताओं को विशेष विद्यालयों से संपर्क के अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए समय समय पर परामर्श लिया गया। स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा नियमित परीक्षण कराए गए। परामर्श के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया, जिसमें आत्मविश्वास में वृद्धि, पढ़ने लिखने में रुचि, सामाजिक व्यवहार में सुधार और नैतिक शैक्षिक अंतर में कमी देखी गई। परामर्श के बाद हिमांशु में आत्मविश्वास में वृद्धि, पढ़ने लिखने में रुचि, सामाजिक व्यवहार में सुधार, नैतिक और शैक्षिक अंतर में कमी देखी गई। तुलनात्मक मूल्यांकन में परामर्श प्राप्त न करने वाले छात्रों की तुलना में हिमांशु ने आत्मप्रदर्शन, अध्ययन परिणाम और सामाजिक कौशल में स्पष्ट सुधार दिखाया। समस्या का अनुशीलन सरल बन सकता है जब परामर्शदाता, अभिभावक, शिक्षक और अनुभवी सहयोग में कार्य करें। मानसिक भावनाओं की जल्दी पहचान, उचित शिक्षण तकनीक और भावनात्मक समर्थन से जीवन बेहतर दिशा में जा सकता है। सही समय पर हस्तक्षेप से हर छात्र की क्षमता को उन्नत किया जा सकता है। परामर्शदाता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह छात्र की समस्याओं को समझता है, समाधान सुझाता है और मानसिक व शैक्षिक विकास सुनिश्चित करता है। परामर्शदाता का आकलन इस बात से होता है कि वह किस हद तक परामर्शार्थी की समस्याओं को समझ सका, समाधान सुझा सका और उसका विकास सुनिश्चित कर सका। परामर्शदाता ने व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और मानववादी दृष्टिकोण अपनाए। सकारात्मक अनुकरण, नकारात्मक विचारों की पहचान और प्रतिस्थापन, स्वीकृति, सहानुभूति और प्रोत्साहन से आत्मसम्मान बढ़ाया गया। कुल 8 सत्रों में विश्वास निर्माण, समस्या की पहचान, संज्ञानात्मक तकनीक, व्यवहारिक कार्ययोजना, सामाजिक कौशल, अध्ययन विधियां, आत्ममूल्यांकन और फीडबैक शामिल थे। शैक्षिक मार्गदर्शन में छात्र की रुचियों के अनुसार विषय चयन, अध्ययन कौशल सुधार, समय प्रबंधन, परीक्षा की तैयारी, रेमेडियल क्लासेस, शिक्षक अभिभावक समन्वय, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणादायक उदाहरणों का उपयोग शामिल है। सही मार्गदर्शन से छात्र का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। समस्या का समाधान मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच, शारीरिक स्वास्थ्य संतुलन, परिवार में संवाद, सामाजिक सहयोग, समूह गतिविधियां, समय सारणी, लक्ष्य निर्धारण, पढ़ाई आराम संतुलन, प्राथमिकताएं और सीमाएं, सतत मूल्यांकन से संभव है। सही समय पर हस्तक्षेप से छात्र की क्षमता को उन्नत किया जा सकता है। परामर्श प्रक्रिया की सफलता दीर्घकालीन प्रभाव में दिखती है। छात्र की सोच और व्यवहार में परिवर्तन, शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव, दीर्घकालीन सुधार की संभावना। परामर्श के बाद छात्र आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और जीवन में नई दिशा पाता है। समस्या के समाधान में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। निरंतर सहयोग, संसाधनों की उपलब्धता, छात्र की मानसिकता और ग्रहणशीलता, विद्यालय और घर का सहयोग कितना व्यवहारिक है, ये सभी चुनौतियां हैं। सही रणनीति और सतत मूल्यांकन से इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है। शिक्षा परामर्श छात्रों के जीवन में गहरा बदलाव ला सकता है। अंशुमन और हिमांशु चौधरी की केस स्टडी से स्पष्ट होता है कि सही मार्गदर्शन, सहयोग, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता और परिवार का समर्थन छात्रों को उनकी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। परामर्शदाता, शिक्षक, अभिभावक और समाज मिलकर छात्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा परामर्श की प्रक्रिया बहुआयामी है, जिसमें छात्र की समस्या की पहचान, विश्लेषण, समाधान और सतत मूल्यांकन शामिल है। सही समय पर हस्तक्षेप, सकारात्मक दृष्टिकोण, सहयोगी वातावरण और निरंतर प्रयास से छात्र अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हर छात्र की क्षमता को पहचानना और उसे सही दिशा देना ही शिक्षा परामर्श का उद्देश्य है।